Okay, hello, good morning. So this is the continuation and the fourth part of the ancient history, and we'll be talk about the बुद्धा एज जो कि है 600 से 324 बीसी। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद उसके बाद आता है ऋग वैदिक, और उसके बाद लेटर वैदिक जो 600 बीसीई तक जाके ख़त्म हो जाता है। तो फिर अगेन एक कल्चरल चेंज होगा, फिर से सोशल इकोनॉमिकल ये सारे चेंज देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस पीरियड को। और यहाँ पे बुद्धा का जो 563 बीसी में इनका जन्म होता है, जिसको बुद्धा एज इसीलिए बोला जाता है। और इसको महाजनपद पीरियड भी बोला जाता है, और हो गया आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे जन मिलके जनपद बने थे, मतलब छोटे छोटे जो भी अभी के हिसाब से स्टेट के हिसाब से जो भी मिलकर एक बड़े कंट्री के कंट्री टाइप जिनका ओरिजिन हुआ था, इसलिए इसको एक सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन भी कहा गया है बुद्धा एज के बारे में। और बेसिकली ये पीरियड ऑफ सूत्रा, सूत्रा मतलब होता है समराइजेशन ऑफ हिंदू ग्रंथ। तो जितने भी हिंदू ग्रंथ थे उसको समराइज किया गया। तो ये बुद्धा दिस बुद्धा एज दैट इज 600 बीसीई टू 324 बीसीई। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया महाजनपद के एज भी बोला गया है, जिसमें महाजनपद में है करीब 16 महाजनपद थे। ये अंगुत्र महाजनपद थे, ठीक है। जो कि आपको 16 जनपद जो कि मेंशन्ड है अंगुत्र निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये याद रखिएगा कि ये 16 महाजनपद जो है, जो बाद में आपको मेनली ज़्यादा आपको याद नहीं करना, लेकिन अगर कैपिटल ये सब याद है तो ठीक है। तो ये 16 महाजनपद जो कि अंगुत्र निकाय में मेंशन किया गया है। बात करें यहाँ पे वैश्य की, तो वैश्य सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, बिकॉज इन लेटर वैदिक animal sacrifice was done, and as they were dependent on animals, so there was a kind of economic disturbance in the वैश्य क्लास। तो वैश्य जो थे ये पूरे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पर ये सब पे थे, शूद्र जो थे वो सर्विस पे थे। तो वैश्य तो यहाँ पे लेटर वैदिक के बाद बहुत उस टाइम पे एनिमल सेक्रीफाइस ज़्यादा कर दिया जाता था, इसीलिए वैश्य जो थे दे डोंट वांट टू, क्योंकि इनका सारा जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो जाता था, क्योंकि सारे डिपेंडेंट रहते थे एनिमल पे, और एनिमल को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। सो दैट्स वाई दे फॉलोड बुद्धिज्म। सो बेसिकली दैट वाज द मेन थिंग। नाउ दूसरे रीज़न ये है कि क्यों इन्होंने फॉलो किया, दैट वैश्य वेयर इकोनॉमी इन द सोशल हायरार्की, एज वैश्य वेयर इकोनॉमिक पावर, सो दे वेंट फॉर बुद्धिज्म। तो वो सोशल हायरार्की में नीचे पे भी थे और इकोनॉमिक पावर में भी था। कौन चाहेगा कि उनके साथ भेदभाव हो सब, इसीलिए जो कि बुद्धिज्म में स्टार्टिंग में था कि सभी लोग इक्वल है, सो दे वेंट फॉर बुद्धिज्म। एंड शूद्रा वेर द लास्ट इन द हायरार्की, सो देयर कंडीशन वाज वेरी बैड एज कंपेयर टू द वैश्य। दे एडॉप्टेड बुद्धिज्म फॉर इक्वालिटी। सो शूद्रा जो कि इनके ना ही के बराबर इनको जो कि इनको वैल्यू दिया जाता था, जो भी था समाज में इनके सोशल हायरार्की में सबसे नीचे पे थे, सबसे ऊपर पे थे ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, देन वैश्य। सो वैश्य वेयर मिली डिपेंडेंट, दे डू एक्चुअली एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा रहते थे। सो वैश्य सपोर्टेड बुद्धिज्म, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए जिसका जीने का सहारा वही छीन लीजिए तो वो क्यों ही रहेगा ब्राह्मणिज्म में, हिंदुइज्म में। सो दे वेंट फॉर बुद्धिज्म। और शूद्रा जो थे वो एक्चुअली सर्विस सेक्टर में थे, तो इनको सबसे सोशल हायरार्की में सबसे ख़राब इनसे ही बिहेव किया जाता था, जो भी था उस टाइम के हिसाब से। सो दे वेंट फॉर शूद्रा वेंट फॉर बुद्धिज्म, बिकॉज बुद्धिज्म follow equality, and they did just because to have a equality. नाउ बात करें जो बुद्धिज्म के जो भी थे फाउंडर महावीर बुद्धा, सो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जो कि बिहार नेपाल में है 563 बीसी में, इसलिए इसको बुद्धा एज भी बोला जाता है, क्योंकि बुद्धा का जन्म कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में हुआ था, ठीक है, मतलब इस वाले एरा में। सो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, दैट इज़ इन नेपाल। और इनके फादर का नाम था शुद्धोधाना, फादर नेम वॉज शुद्धोधाना, ठीक है। Suddhodana was his father name, and he was born in Lumbini, that is in Nepal, in 563 BCE में, बिफोर कॉमन एरा। सो इसमें एक टर्म है महाबिनाक्षी करम। सो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धा ने जब घर को छोड़ा तो घर को त्याग को, उस टर्म को बोला जाता है महाविनाशी कर्म। जैसे सब चीज़ का निर्माण का अलग टर्म है सबका, वो आगे आप देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पीपल ट्री बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धिज्म में माना जाता है, पीपल ट्री, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने इसी पेड़ के नीचे ही गॉट अंडर अ पीपल ट्री, और बैसाख पूर्णिमा के दिन गया में
फल्गु नदी के साइड पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, जो भी निर्वाण अटेन किया था। सो ही वाज इन द बैंक ऑफ फल्गु रिवर दैट इज़ इन बिहार, और वो पीपल पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक है, पीपल पेड़ के, सॉरी दिस इज द रफ ड्राइंग। सो बुद्धा ने पीपल पेड़ के नीचे 35 साल की एज में उन्होंने इनलाइटमेंट पाया था, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द बुद्धा। नाउ कमिंग टू द और ये जो पीपल ट्री के साइड में जो गया में था ये, तो इसने क्या किया, शशांक जो कि एक बहुत ही मतलब ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ सेविज, मतलब शिव का वो ज़्यादा ही बड़ा फॉलोअर था शशांक, और उसने बहुत सारे, माना जाता है कि उसने बहुत सारे स्तूप जो है वो शशांक ने तोड़ दिए थे, और ये पेड़ को भी कटवा दिया था, जो कि शशांक था गौड़ डायनेस्टी का। तो ये 7th सेंचुरी में ये पेड़ को काट दिया था, ठीक है। नाउ द इसमें फर्स्ट सरनम कहाँ पे दिया गया था? सो फर्स्ट सरनम जो था वो मृगदाब सारनाथ वाराणसी में था, और अभी जो फर्स्ट सरनम है वो कहाँ दिया गया था? सो दिस वाज गिवन इन मृगदाब, ठीक है, मृगदाब सारनाथ, जो कि अभी प्रेजेंट वाराणसी में है, और इसका अभी प्रेजेंट नाम है ऋषिपट्टनम, प्रेजेंट नेम इज ऋषिपट्टनम, और ये एरिया वाराणसी के आसपास है, ठीक है। सो ही गिव इज फर्स्ट सरनम एंड इट वाज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। तो बुद्धा ने पहला सरनम, जो सरनम मतलब होता है बेसिकली उपदेश देना, जो भी यहाँ पे जैसे कि क्या बोला जा सकता है आपको कि उपदेश में बेसिकली उपदेश देना, कहाँ पे जाकर, जो भी आज के पॉलिटिशियन क्या देते हैं, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग, जो भी भाषण वगैरह टाइप का हो गया वही। तो सो फर्स्ट सरनम भाषण नहीं था, इन गुड सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, सो डोंट टेक so in a bad way. So this was first surname was given in Varanasi, that is Mrigdab Sarnath, अभी प्रेजेंट नेम इसका ऋषिपट्टनम है। सो हियर ही गिव द फर्स्ट सरनम एंड इट वाज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस फर्स्ट सरनम को कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन, एंड इसमें सिर्फ 5 ही लोगों ने इसको सुना था, देवर ब्राह्मण, ठीक है। सो दिस वेर ब्राह्मण, इनका नाम क्या था? तो पहले का नाम था कौंडिन्य, दूसरा का बप्पा, तीसरा का भड्डिगो, चौथा का महामाना, और पांचवा का असागी। तो 5 लोगों ने सुना था, 5 ब्राह्मण, जो फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन जो उसने फर्स्ट सरनम दिया था सारनाथ में, 5 लोगों ने सुना था, कौंडिन्य, बप्पा, भदीगो, महामाना एंड असागी, दिस वर द 5। और सबसे ज़्यादा इन्होंने सरनम प्रीचिंग दिया है वो है श्रावस्ती में, जो कि कौशल जनपद का कैपिटल था। तो 16 जनपद थे, तो उसमें से कौशल जनपद का कैपिटल श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा प्रीचिंग दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछ देते हैं। नाउ कमिंग टू द ये गौतमी प्रजापति, ये कौन थी? तो ये फर्स्ट वीमेन डिसिपल थी, पहली वीमेन जो भी वक्त हुआ इनके साथ चलने वाला फर्स्ट डिसिपल, जो कि इनकी मौसी थी, हर नेम वाज गौतमी प्रजापति। बुद्धा यूज टू गिव हिज प्रीचिंग इन पाली लैंग्वेज। सो ये याद रखिएगा, पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धा, जिसमें वो प्रीचिंग दिया करते थे। सो पाली लैंग्वेज में ये प्रीचिंग दिया करते थे बुद्धा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ओके। सो डेथ, ओके, बुद्धा का डेथ हुआ था 80 ईयर्स में, और इनको निर्वाण मिला था 35 ईयर्स में लुम्बिनी में, फल्गु नदी के साइड में। सो ये डेथ इनका हुआ था खुशीनगर, जो कि है यूपी में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यूपी। सो डेथ वाज इन द एज ऑफ 80 ईयर। सो खुशीनगर में इनका हुआ था, यूपी, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो इनका भी ये भी टर्म है, ये इसका टर्म है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण, ये देखिए। सो दिस वाज द टर्म इनलाइटमेंट के लिए वही जो हुआ था, सॉरी, खुशीनगर में इनका डेथ हुआ था 80 के एज में। और यहाँ इवेंट एंड सिंबल्स की बात करें तो बुद्धा के जो बर्थ हुआ था उसका सिंबल है लोटस और बुल का सिंबल से ये डिनोट किया जाता है बर्थ को। हाउस सेक्रीफाइस, जिन्होंने हाउस छोड़ा था, जो जिसको महाविनाशी कर्म बोला जाता था, तो हाउस सेक्रीफाइस का जो सिंबल है उसका नाम है हॉर्स, वो हॉर्स के डिनोट किया जाता है। नॉलेज जो है वो पीपल ट्री के से डिनोट किया जाता है, और निर्वाण जो है वो फुटप्रिंट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जो कि है स्तूपा स्तूपा आप जानते ही होंगे, सांची स्तूपा, जो कि फेमस एक स्तूप है। बहुत सारे स्तूप बनाए गए, वो आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली आपको बताएंगे। इसमें अभी फिलहाल ये बता देते हो, स्तूपा जो है वो महापरिनिर्वाण का सिंबल है, जो अगर मर गया, इनलाइटमेंट मिल गए तो। और टीचिंग एंड फिलोसफी की ऑफ बुद्धा की बात करें तो बेस्ड ऑन बुद्धा फिलोसफी देयर वाज 4 नोबल ट्रूथ, जीवन की 4 सच्चाई थी। पहला क्या था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, एक
लाइफ जो जिसकी है वो फुल ऑफ सॉरो है, और कॉज ऑफ सॉरो डिज़ायर, तो लाइफ दुख से भरा हुआ है जीवन, और दुख का ही कारण है दैट इज़ डिज़ायर, इच्छा। सो इच्छा कैसे ख़त्म हो सकती है, तीसरा ये वही था, सॉरो शुड बी स्टॉप, और दुख को रोकना ख़त्म चाहिए, और इसके लिए हमको 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा, 8 फोल्ड पाथ जो है अपनाना होगा। सो सॉरी फॉर द इंटर डिस्टर्बेंस। सो ये एक्चुअली 4 फोल्ड पार्ट थे बुद्धा के। सो ये सबको फॉलो करना था, और लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, पहला क्या था, फॉलो फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ, दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा को ये दुख को जरूर ख़त्म करना चाहिए, मस्ट बी स्टॉप, एंड टू स्टॉप दिस सॉरो, एंड इसको सॉरो को स्टॉप करने के लिए 8 फोल्ड पाथ अपनाने होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण और महापरिनिर्वाण, जो जिसका सिंबल था स्तूप, स्तूप जो था, निर्वाण मतलब कि इनलाइटमेंट, ओके। सो इन बुद्धिज्म निर्वाण इज ओनली पॉसिबल बाय किलिंग डिजायर, तो जो भी इच्छा है उसको ख़त्म करके, तो और जिंदा रह के ये डिज़ायर को ख़त्म कर दीजिए, तो आपको एक निर्वाण मिल जाएगा। और महापरिनिर्वाण मतलब कि फिजिकल बॉडी जो भी है उससे आपको मोक्ष मिल जाना, मतलब कि डेथ, फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करके आपको डेथ मिल जाना। तो निर्वाण क्या था कि सारा जिंदा रह के, और आपको सारा जितने भी इच्छा है उसको त्याग दीजिए, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। और महापरिनिर्वाण क्या था कि फिजिकल बॉडी आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड देन दी विल गेट महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो बुद्धा ये भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, बट दे डू बिलीव इन सोल, आत्मा, ये पे बुद्धा का फेथ था। सो दिस वाज द टीचिंग एंड फिलोसफी एंड द कंसेप्ट ऑफ महापरिनिर्वाण एंड निर्वाण। अब आते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म में, अदर फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म में। सो बुद्धा हमेशा बीच वाला ऑप्शन देते थे कि ज़्यादा खुश ना रहो, ज़्यादा दुख ना रहो, हमेशा बीच में रहो, ज़्यादा पैसा नहीं कमाना, गरीब भी नहीं रहना, हमेशा बीच, मिडिल पाथ। सो बुद्धा ऑलवेज सपोर्टेड अ मिडिल वे। बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन सोल, बट दे डी बिलीव इन रीबर्थ, सॉरी तो मैंने बोल दिया था गलत। सो दे डिड नॉट बिलीव इन सोल एंड भगवान, सो दे डू बिलीव इन रीबर्थ, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म भगवान पे नहीं बल्कि पुनर्जन्म पे, और ना ही कोई आत्मा पे विश्वास रखते थे। बुद्धिज्म के 3 रत्न थे, दैट इज बुद्धम, धर्मम, संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये क्या है, ये ओके, ठीक है। 3 रत्न थे एक्चुअली, यहाँ पे है, ठीक है, 3 रत्न। तो ये कि बुद्धा, धर्म और संघ। तो संघ एक था, संघ मतलब एज इज नेम, इस संघ में क्या था कि मैन एंड वुमेन ऑल वन कैन एंटर, बट सम वेर प्रोहिबिटेड। तो ये जो संघ था इसमें सब सारे लोग आ सकते हैं, बट सम पीपल्स वेर प्रोहिबिटेड, लाइक माइनर जो 15 साल से कम के थे, कोई भी जो पर्सन है वो अगर कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, सो ही कांट कम इन दैट संघ, एंड द सोल्जर एंड द स्लेव्स, क्योंकि सोल्जर और स्लेव्स किसी न किसी के जरूर काम, किसी के लिए काम करते तो उनकी भी इच्छा होती है, इसीलिए दे कांट कम। सो बुद्धा गिव परमिशन टू वीमेन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आनंद, तो पहले वीमेन का संघ में एंट्री नहीं था। सो आनंद के रिकमेंडेशन पे, कौन था वो, आनंद के रिकमेंडेशन पे बुद्धा ने अलाउ कर दिया वीमेन को भी संघ में आने के लिए। नाउ बुद्धिज्म के फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज्म का डिवीज़न हो गया था। तो पहला डिवीज़न हुआ था, जो पहला फॉर्मल डिवीज़न हुआ था वो हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो काउंसिल होता था बुद्धिज्म का, सारे जो कि अभी तो बुद्धा के डेथ के बाद करीब करीब 600 साल बाद, फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसका 78 एडी में पहला बार वो होता है, ठीक है, डिवीज़न होता है, फॉर्मल डिवीज़न, जो कि कनिष्क रूलर थे, कुषाण रूलर थे, जम्मू एंड कश्मीर वाले, ये जो इंडिया का इधर वाले पोर्शन पे पूरे कनिष्क थे, वो रूलर थे, ठीक है। ये इधर वाले पोर्शन पे पूरे कनिष्क का रूल, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो कनिष्क का रूल था, कुषाण रूलर थे। कनिष्क का ग्रेट सबसे ज़्यादा अच्छे रूलर माने जाते हैं, और ही वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो इसका फर्स्ट फॉर्मल डिवीज़न होता है आपका 78 एडी में, जो कि कनिष्क रूलर थे, और ये कुंडलवन कश्मीर में इसका पहला बार डिवीज़न होता है, जो कि था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, और जिसके हेड कर रहे थे वर्सूल, इनके हेड थे, वर्सूल वाज द हेड ऑफ दैट काउंसिल, एंड अंडर द किंग वहाँ के कौन थे, वो कनिष्क थे। और ये कुंडलवन कश्मीर, तो ये के और के याद रखिएगा, इससे शायद याद हो जाए, कुंडलवन कश्मीर और कनिष्क और कुषाण के रूलर थे, कुषाण, कुंडलवन और कश्मीर। ये 78 एडी में पहला बार फॉर्मल डिवीज़न हो गया था, क्योंकि फॉर्मल डिवीज़न में जैसे कि
ये दोनों क्या थे, अलग अलग थ्योरी, सॉरी, सो अलग अलग इन लोग मानते थे, इसी के चक्कर में ये डिवीज़न हुआ था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि महायान और हीनयान में ये डिवीज़न हुआ था, महायान और हीनयान में डिवीज़न हुआ था बुद्धा के मरने के बाद। तो बुद्धा जब मर गए तो ये महायान का जो था वो लिबरल अप्रोच था, थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल अप्रोच था, सब सोसाइटी को लेकर चलने वाला था। और हीनयान में क्या था कि पर्सनल सेलिब्रेशन पे, इंडिविजुअल के हित में ज़्यादा बात करते थे। और महायान जो था वो कलेक्टिव वेलफेयर लिए बात करते थे। और इसमें तो क्या इंडिविजुअल सेलिब्रेशन था। और इसमें वर्शिप टेक्स्ट था, इसमें था मूर्ति पूजा पे ज़्यादा, बुद्ध की मूर्ति आपको इसी महायान जो था ये आपको इस वाले अपर पोर्शन जो कि है इंडिया के ये जम्मू एंड कश्मीर, ये बीच वाले से मान लीजिए, ऊपर के जो कश्मीर इधर गंधार इधर वाले रीजनों के, सो ये यहाँ पे मूर्ति पूजा का ज़्यादा। सो महायान जो थे वो आइडियल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा। वहीं हीनयान जो थे वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करते थे मूर्ति पूजा, एंड दे डू नॉट डू आइडियल वर्शिप और दे वर्शिप टेक्स्ट। जो हीनयान थे वो टेक्स्ट को पूजते थे, ठीक है। और ये जो था महायान, ये सपोर्टेड बाय किंग्स एंड ट्रेडर्स, बट दिस वाज एक्सपेंडेड इन द हीन, मतलब क्या, देखिए, एक्सपैंडेड इन द श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो कैसे याद कर सकते हैं, हीनयान जो था ना, हीन मतलब क्या होता है, थोड़ा हीन मतलब खराब, तो हीनयान नीचा, थोड़ा सा मतलब खराब हो गया तो ऑब्वियसली नीचे रहेगा, मतलब सिंपल सा लॉजिक याद करने के लिए। तो हीनयान ये नीचे हो गया, तो नीचे वाले पोर्शन में इंडिया के ये स्प्रेड हुआ। बाकी महायान मतलब बड़ा, महा मतलब ऑब्वियसली ऊंचा, मतलब ठीक, थोड़ा सा याद रखो, महा मतलब ऊंचा, हीन मतलब खराब, तो खराब हीन मतलब ये नीचे फैला। और जो महायान था ये किंग एंड ट्रेडर्स ने इसको पेट्रोनाइज किया। सो एंड इट वाज आल्सो पेट्रोनाइज बाय कनिष्का एंड स्प्रेड इन चाइना, जापान एंड सेंट्रल एशिया। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में महायान और नीचे वाले पोर्शन पे हीनयान, ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और बाद में आगे चल के ये इसमें भी फिर टूटा, फिर हीनयान में भी डिवीज़न हुआ और महायान में भी डिवीज़न हुआ। और सो हीनयान के डिवीज़न के बात करें तो हीनयान का जब डिवीज़न हुआ तो उसमें भी डिवीज़न ही हीनयान, देखिए। सो हीनयान में डिवीज़न हुआ तो पहला जो था इनका दो पार्ट में फिर से डिवाइड है। वो पहला थे वैभाषिक और दूसरा थे सौतांत्रिक। सो वैभाषिक था वो फेमस इन कश्मीर वाले रीजन में वैभाषिक था, और फिर सौतांत्रिक जो था जो रेस्ट इंडिया में वो फेमस हुआ। हीनयान सेक्ट के जो थे उसमें भी दो डिवीज़न के बाद ये जो सौतांत्रिक था ये बाकी इंडिया में था, और बाकी जो वैभाषिक है वो सिर्फ कश्मीर वाले रीजन में था। वैभाषिक में था कि नॉलेज ऑफ गुड्स कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली आप नॉलेज ले सकते हैं डायरेक्टली, बट स्वतंत्री में क्या था कि नॉलेज कैन बी अटेंड इन बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम लोग अटेंड कर सकते हैं नॉलेज को। और महायान की डिवीज़न की बात करें तो ये शून्यवाद और विज्ञानवाद में डिवीज़न हो गया था, ठीक है। तो शून्यवाद के फाउंडर कौन से थे, तो ही वाज नागा अर्जुन, जो पोस्ट मौर्य में था इसका। और विज्ञानवाद के फाउंडर कौन थे, मैत्रेयनाथ। तो शून्यवाद की बात करें तो देर इज़ नो एक्सेप्ट वैक्यूम, तो देर इज़ नो अथॉरिटी एक्सेप्ट वैक्यूम। तो शून्य ही, मतलब इसका नाम से शून्यवाद, शून्य से देर इज़ नो अथॉरिटी एक्सेप्ट वैक्यूम। और विज्ञानवाद में क्या था कि पॉपुलर इन, ये गुप्ता एज में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस हर चीज़ के पीछे एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ हुआ उसके पीछे एक वजह थी, ठीक है। तो विज्ञानवाद में योगाचार्य भी उसको बोला जाता है। विज्ञानवाद में क्या था कि कोई भी चीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि सॉरी, ये हो गया शून्यवाद। ये इसमें शून्यवाद जो थे ये नागा अर्जुना ने दिया था, शून्यवाद का थ्योरी। और विज्ञानवाद, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देर इज़ नो अथॉरिटी एक्सेप्ट वैक्यूम्स वो मानते थे। और विज्ञानवाद में क्या था कि हर चीज़ के पीछे रीज़न है। ये पोस्ट मौर्य में आपका ये ज़्यादा फैला, और ये गुप्ता में। तो पोस्ट मौर्य में आपको ये हो गया आपका सुंगा, ये सब में था शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो गुप्ता एज में आ गया करीब बीच बीच में आपको 300 से 400 साल का गैप, शायद आई गेस यस, शायद 300 से 400 साल का गैप मिलता ही है। तो सुंग ये सब डायनेस्टी था, इधर गुप्ता साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अब एक और फॉर्म था व्रजयान। सो पाल किंग जो थे, अनदर फॉर्म, एक और फॉर्म था बुद्धिज्म का, वो था ब्रजयान। एक सेकेंड। सो व्रजयान वाज देयर। सो व्रजयान में क्या था कि पाल जो किंग थे बंगाल के, पाल किंग सेंड देम टू प्रोपगेट इन तिब्बत। तिब्बत में उसको प्रोपगेशन के लिए भेजा गया। और 8th सेंचुरी एडी में व्रजयान केम एंड इट वाज
पेट्रोनाइज बाई पालकिंग, जो कि बंगाल एंड बिहार में थे, और इन्होंने तिब्बत में भी इसका एक्सपेंशन करने के लिए कुछ मैसेंजर भेजे थे। इसके फीचर क्या थे व्रजयान के? तो तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा था, प्रिवलेंट था। तंत्र मंत्र और काला जादू व्रजयान में प्रिवलेंट था। तारा देवी की पूजा होती थी, और शी वॉज कंसिडर द वाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा की वाइफ जो थी वो कंसिडर माना जाता था व्रजयान में। व्रजयान में क्या माना जाता? यहाँ पे देख लीजिए, पहले दो डिवीज़न हुआ, महायान और हीनयान। ये 78 AD फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कुंडलवन कश्मीर और में हुआ था, और दूसरा हो गया डिवीज़न इन हीनयान और महायान। तीसरा फॉर्म था व्रजयान। व्रजयान में तारा देवी की पूजा करते थे, और तारा देवी माना जाता है कि शी वाज द वाइफ ऑफ बुद्धा। नाउ अतीश और दीप, जो मैंने बोला था पाल किंग ने, जो बंगाल और बिहार वाले इस रीजन में थे, झारखंड भी उस टाइम पे उसी रीजन में था, सो इधर वाले रीजन में पाल किंग हुआ करते थे। पाल किंग सेंट अतीश और दीपंकर को तिब्बत में भेजा था प्रोपेगेट करने के लिए। 8th सेंचुरी में, मतलब 700 से 800 AD में इनको भेजा गया था प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज व्रजयान पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो अतीश और दीपंकर ये याद रख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो दिस इज अ चारों बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो 400 BC में हुआ था, इसमें ये कौन सी जगह पे हुआ था? ये राजगिरी में हुआ था, जो कि गिरिराज भी बोला जाता है। ये पटना वाले रीजन, प्रेजेंट पटना है उस टाइम पे, और उस टाइम के रूलर थे अजात शत्रु। ठीक है, वो बिम्बिसार के बेटे थे, हरियांक डायनेस्टी के बेटे बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु। इसमें पहला बुद्धिज्म काउंसिल हुआ था। सो इसमें क्या हुआ था कि बुद्धिज्म के टीचिंग जो भी थे, सुत्ता पिटक और विनय पिटक, इसका कंपाइलेशन हुआ था। और जितने चारों के चार हुए थे, कृष्ण हर टाइम में इंटरनल डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए ये सब हुआ था। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो थे वो इंटरनल बुद्धिज्म में जो भी थे मतभेद, आपसी मतभेद, उसको सॉल्व करने के लिए ये चारों काउंसिल हुआ था। तो पहला हुआ था 483 BC में, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। याद लिख लीजिएगा, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है। सो चेयरमैन थे महाकश्यप। इसमें 2 विनय पिटक जो संघ के लॉ थे, मतलब जो भी संघ थे जिसमें सारे लोग इंटर कर सकते, एक्सेप्शन मैंने बताया था, कोई भी बीमार व्यक्ति और माइनर और आपका जो ये सिपाही लोग हो गए वो सब नहीं थे। तो संघ के विनय पिटक में लॉ ऑफ संघा था, और सुत्ता पिटक में टेक्स्ट ऑफ बुद्धा था। ठीक है, दूसरा हुआ था 383 BC में, करीब 100 साल बाद। तो इसके जो रूलर थे वो काल अशोक जो रूलर थे, काल अशोक, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे, और ये वैशाली में हुआ था। प्लेस जो था इसका वैशाली था। और इसके जो चेयरमैन थे वो सर्वकर्मी चेयरमैन थे। इसमें क्या था कि डिफरेंस बिटवीन मॉन्क्स के बीच में जो मतभेद हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे महासांगिक और अष्टवादी ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। ये सब महासांगिक और अष्टवादी में ये दोनों डिवाइड हो गए थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो 250 BC में पाटलिपुत्र जो अगेन पटना में होता है, ये राजगिरी भी उसी को बोला जाता था एरिया को। और इसके जो रूलर थे वो अशोक थे, और इसके जो रूलर थे वो काल अशोक थे। ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे, और ये जो अशोक हो गए ये आपका 250 BC में मौर्य के हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या था? कंपाइलेशन ऑफ द थर्ड पिटक, अभिधाम पिटक, विच एक्सप्लेन द टेनेट्स ऑफ धम्मा। तो ये धम्मा को, इसके जो 250 BC में इसके जो चेयरमैन थे वो श्रीलंका के रूलर थे मोगली पुट्टिता तीसा। मोगली पुट्टा टीसा जो इसके चेयरमैन थे, जो श्रीलंका के रूलर थे। इसमें कौन से चेयरमैन थे? श्रवकर्मी चेयरमैन, और इसमें महाकश्यप चेयरमैन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तीसरा आपको हो गया मोगली पुट्टिसा, और इसमें अभिधाम पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। अभिधाम पिटक क्या था? मतलब ये 2 सब्जेक्ट इससे ओरिजिनेट हुए हैं अब प्रेजेंट में, साइकोलॉजी और फिलोसफी इसी से ओरिजिनेट हुआ है, अभिधाम पिटक से। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो मैंने अभी बता ही दिया, कश्मीर, कनिष्क, और इसमें क्या था कि फॉर्मल डिवीज़न हुआ था हीनयान और महायान के बीच। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। ये बुद्धा एज का हो गया। अब नाउ बुद्धिस्ट लिटरेचर। ओके, अब शायद कुछ देर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, सुत्ता पिटक है। ठीक है, सुत्ता पिटक ये 5 निकाय, मतलब 5 पार्ट में डिवाइडेड है सुत्ता पिटक। 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला जो है वो दिघ निकाय है, दूसरा है लघु निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय, चौथा है संयुक्त निकाय, और 5वां है खुद्दट निकाय। ठीक है,
खुद्दट निकाय, इसमें जो है 18 जातक टेल्स है, कहानियाँ हैं, इसमें दिखाया गया है। तो ये सुत्ता पिटक है जो आपको 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये बुद्धिस्ट के लिटरेचर है, जैसे ग्रंथ इसको बोला जाता है, दिग् निकाय, लघु निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दट निकाय। सो खुद्दट निकाय में 18 जातक टेल्स दिए गए हैं, ठीक है। 18 जाटक टेल्स क्या है, तो दो दिस वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन उस टाइम के जो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट जो भी थे उस टाइम के, उसमें आपको जातक टेल्स में मिलेगा, जो भी उस टाइम के डिस्क्रिप्शन थे, ठीक है। और मेंशन ऑफ बोधिसत्या, जो इनकारनेशन ऑफ बुद्धा है वो दिया गया है, उसमें बोधिसत्या मेंशन किया गया है, जैसे पद्मा पानी, चिताश्री और अधुवल्तीश्वर, ये 3 प्रीबर्थ है जो उसमें इनकारनेशन ऑफ बुद्धा है, ठीक है। और इसमें है फ्यूचर बुद्धा जो कि मैत्रेय बुद्धा है, उनका भी मेंशन किया गया है जातक टेल्स में, मैत्रेय बुद्धा जो जन्म लेंगे। और वन जातक नेम इज बनेरू जातक एंड इट इज मेंशन इन इट मेंशन ऑफ रोमन ट्रेड, इसमें रोमन ट्रेड का भी उस टाइम पे होता था, इसीलिए बवेरू जातक इसमें मेंशन किया गया है ना। वो मैत्रेय बुद्धा जो थे वो फ्यूचर बुद्धा अभी आएंगे, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन की बात करें प्रेजेंट डे में क्या बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले अहिंसा यहीं से आया। दूसरा ये स्तूप बनाए बहुत सारे बुद्धा ने, चैत्य बनाए, विहार बनाए, विहार रहने के लिए होता था चैत्य, इसमें बुद्धिज्म मॉन्क भाई बुद्धिज्म मॉन्क अपना पूजा करते थे, एक्चुअली होता क्या है मेडिटेशन जो भी करते थे, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशन में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया बुद्धा एज में, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब। लैंग्वेज दिया पाली लैंग्वेज, ठीक है। और प्रोमोटेड इंडियन कल्चर इन अदर पार्ट ऑफ एशिया, जैसे अतीश दीपंकर को भेजा गया था नेपाल तिब्बत में प्रोपगेट करने के लिए पाल किंग के द्वारा, तो ये सब हुआ था। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा। नाउ सम फैक्ट अबाउट बुद्धिज्म के बारे में, न्यू बुद्धिज्म क्या है, तो करीब 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, जो बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद घोरी का जो सेनापति था, जब अटैक होता है मुस्लिम्स का, तो ये बख्तियार खिलजी ने सारे जितने भी बुद्धिस्ट थे सारे को मार दिया था, और कोई भी बुद्धिज्म उस टाइम पे कोई भी नहीं था। तो न्यू बुद्धिज्म में क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तो शूद्र वाले जो क्लास थे वो अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर 1947, देश के आज़ाद के बाद, क्योंकि 12वीं सेंचुरी के बाद कोई भी बुद्धा भारत में नहीं था, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद घोरी का सेनापति, उसे सारे बुद्धिज्म को मार दिया था। और शशांक भी था वैसे डिस्ट्रॉयर, वो बहुत सारे स्तूप को ऐसे तोड़ दिया था। सो ठीक है, तो आर्मी चीफ ऑफ मोहम्मद घोरी जो बंगाल बिहार का था, वही 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी उसने सारे मोनेस्ट्री तोड़ दिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, बुद्धिज्म को पूरे इंडिया में ख़त्म कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तोड़ा, बहुत सारे किताब नालंदा में थे पूरे जला दिया। तो न्यू बुद्धिज्म क्या कि 1947 के बाद जितने भी लो क्लास के थे शूद्रा, उनको बी आर अम्बेडकर के लीडरशिप में उन्होंने सारा ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, तो उसी को जो भी अडॉप्ट किया उसको बोले जाते हैं न्यू बुद्धा। नाउ देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ परचन बुद्धा, ये शंकराचार्य को बोला जाता था परचन बुद्धा, ठीक है। और डिक्लाइन ऑफ बुद्धा कैसे हुआ, ठीक है। और हाँ, एक गौतम, तथागत, सक्कु मुनि, ये सब बुद्धा के दूसरे नाम है। और डिक्लाइन कैसे हो गया तो बुद्धा का, तो ब्राह्मणिज्म था उसका रिवाइवल हुआ था। उस टाइम तक जो भी था बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, लेकिन ब्राह्मणिज्म में बहुत सारे आदमी आते गए पर्सन, उन्होंने रिवाइवल किया ब्राह्मणिज्म को, भक्ति सब ज़्यादा स्टार्ट होने लगा, सो राइज ऑफ भक्तिज्म भी ज़्यादा हो गया। और जो भी लोग थे जो वो संस्कृत, जो भी हाई क्लास थे एलीट लोग, उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट किया, ठीक है। जो और जो बुद्धा जो शरणम देते थे अपना, वो पाली लैंग्वेज में देते थे, और पाली लैंग्वेज कॉमन का हो गया, लेकिन संस्कृत जो था एलीट लोग अडॉप्ट करने लगे, तो इससे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। महायान जो था वो आइडल वर्शिप में अगेन ये सब चले गए, जो बुद्धा नहीं मानते थे, महायान जो है वो आइडल वर्शिप में चले गए, बलि चढ़ाने लगे, ऑफरिंग देने लगे। सो ये हिंदुइज्म में ज़्यादा प्रेवलेंट था, सो इसी के कारण थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होते गया। और 5th से 6th सेंचुरी में हुन्स का अटैक हुआ था इंडिया पे, ठीक है। तो उसके कारण भी उधर वाले पोर्शन में तो वहाँ से भी डिक्लाइन का बहुत सारा माना जाता है। और ये तो इनको कौन नहीं जानता, आपको मोहम्मद घोरी के जो भी थे आर्मी चीफ बख्तियार खिलजी, उसने तो 12th सेंचुरी में आके पूरा ख़त्म ही कर दिया। सो दिस वाज इट फॉर द बुद्धा एज। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।